वार्षिक परीक्षा 2023 फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र कक्षा 11वीं का पेपर लेकर आ रहा हूँ फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हमारे चैनल पर सभी विषयों के पेपर अपलोड होते रहते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला हो जाएगा, किसी की वह कौन सी पद्धति है जिसमें आगे बोई जाने वाली फसल की बुवाई पहले फसल की कटाई से पहले कर दी जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ओवरलैपिंग खेती। दूसरा हो जाएगा, मृदा में मुख्य रूप से कितने अवयव होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, प्राथमिक भू प्रशीकरण यंत्र है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पटेला। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा हमारा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पवन चक्की। पांचवा हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा। छठवा हो जाएगा, पौधे में जल की आवश्यकता निम्नलिखित कार्यों के लिए पड़ती है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सातवां हो जाएगा, प्रति किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधे के तने और पत्ती द्वारा जितना पानी वाष्प रूप में उत्सर्जित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जलमांग। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, अम्लीय मृदा में रंध्रावकाश खाली स्थान होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कम। दूसरा हो जाएगा, जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय खाली स्थान शहर में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स जबलपुर। तीसरा हो जाएगा, भू प्रशीकरण खालिस्तान प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। चौथा हो जाएगा, खालिस्तान भूमिगत जल रिचार्ज करने की उपयुक्त विधि है। इसका उत्तर हो जाएगा वाटर हार्वेस्टिंग। पांचवा हो जाएगा, जल में स्थित गृह वाटिका को खालिस्तान कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। छठवा हो जाएगा, निम्नलिखित में से खालिस्तान फसल को चारा सम्राट की उपाधि दी गई है। इसका उत्तर हो जाएगा अलसी। सातवां हो जाएगा, सोनालिका खालिस्तान की एक नस्ल है। इसका उत्तर हो जाएगा गेहूँ। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सत्य सत्य बताइए। पहला, खनिज लवण का मृदा के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। दूसरा हो जाएगा, गृह वाटिका मनोरंजन एवं व्यायाम का अच्छा साधन है। इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। तीसरा हो जाएगा, शुद्ध फसल की तुलना में से खेती से अधिक उपज होती है। इसका भी उत्तर हो जाएगा। चौथा हो जाएगा, पूसा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सत्य। पांचवा हो जाएगा, चेन पंप में एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। छठवा हो जाएगा, मृदा क्षरण की भूमि की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। सातवां हो जाएगा, मृदा क्षरण रोकने के लिए उस पर सघन वृक्षारोपण आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सत्य। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, सही जोड़ियां मिलाइए। फ्रेंड्स ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हो जाएगा, अंतर्वर्ती फसल लेने के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। उत्तर में आ जाएगा, अंतर्वर्ती फसल लेने के कोई 2 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, फसल ऐसी लेनी चाहिए जिसकी वृद्धि कम हो। दूसरा, अंतर्वर्ती फसल की मांग जैसे पानी, खाद, निराई गुड़ाई आदि प्रमुख फसल जैसी होनी चाहिए। अथवा में आ जाएगा, मिश्रित फसल उगाने के कोई 2 लाभ लिखिए। पहला, फसल उगाने में लागत कम आती है। दूसरा हो जाएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, मृदा जल किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, मृदा की संरचना में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वतंत्र जल, दूसरा केशीय जल, तीसरा आर्द्रताग्राही जल। अथवा में आ जाएगा, कछारी मृदा मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है, यह किन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। प्रश्न क्रमांक सातवां हो जाएगा, प्राथमिक भू प्रशीकरण के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं कौन सी हैं। फ्रेंड्स वीडियो में मैंने पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। और फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक सातवें का अथवा हो जाएगा, शून्य भू प्रशीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक आठवां हो जाएगा, अम्लीय मृदा में चूना मिलाने के कोई 3 लाभ लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, अम्लीय मृदा में चूना मिलाने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, यह चूना अम्लीय मृदा को उदासीन करता है। दूसरा, चूना मिलाने से अम्लीय मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा, इसमें भूमि की जीवाणु क्रियाशीलता बढ़ जाती है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। अथवा में आ जाएगा, अम्लीय मृदा बनने के कोई 3 कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, अम्लीय मृदा बनने के प्रमुख 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, जैविक पदार्थों का विघटन। दूसरा हो जाएगा, मृदा चट्टानों की प्रकृति। तीसरा, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। प्रश्न क्रमांक 9वां हो जाएगा, जल द्वारा मृदा क्षरण से होने वाली 4 हानियाँ लिखिए। अथवा में आ जाएगा, भू क्षरण के 4 कारण लिखिए।
प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा मिट्टी पलटने वाले हल के 4 काल लिखिए। मिट्टी पलटने वाले हल के 4 काल निम्नलिखित हैं। पहला, प्रतिभूमि को तोड़ने के लिए। दूसरा हो जाएगा हरी खाद की फसल को मिट्टी के नीचे दबाने के लिए। तीसरा हो जाएगा धान की रोपाई हेतु पानी से भरे खेतों की तैयार करने के लिए। चौथा हो जाएगा सिंचाई की नाली बनाने के लिए। अथवा में आ जाएगा मिट्टी पलटने वाले हैरो के 4 काल लिखिए। उत्तर हो जाएगा हैरो के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। इसके द्वारा जुते हुए खेतों में ढेरों को तोड़कर मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है। बोए हुए खेतों की पपड़ी तथा सिंचाई के बाद की पपड़ी इनके द्वारा ही तोड़ी जाती है। प्रश्न क्रमांक 11वां हो जाएगा सिंचाई का महत्व लिखिए। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैंने वीडियो में आंसर्स प्रोवाइड किए हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 11वें का अथवा हो जाएगा सिंचाई की दक्षता बढ़ाने से होने वाले प्रमुख लाभ बताइए। प्रश्न क्रमांक 12वां हो जाएगा मक्का की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। पहला, वानस्पतिक नाम एवं कुल। दूसरा, बीज दर। तीसरा, उन्नत किस्में। चौथा, उपज। वानस्पतिक नाम एवं कुल में हो जाएगा जियामेज। बीज दर हो जाएगा 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अथवा में आ जाएगा कपास की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। पहला, वानस्पतिक नाम एवं कुल। दूसरा, बीज दर। तीसरा, उन्नत किस्में। चौथा, उपज। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है। प्रश्न क्रमांक 13वां हो जाएगा फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। पहला हो जाएगा जलवायु संबंधी कारक। दूसरा हो जाएगा भूमि संबंधी कारक। तीसरा हो जाएगा सिंचाई के साधन। चौथा हो जाएगा दीप्ति काल। पांचवा हो जाएगा किसान की आर्थिक दशा। अथवा में आ जाएगा फसल चक्र को प्रभाव डालने वाले कारकों के नाम लिखिए। पहला हो जाएगा जलवायु। दूसरा हो जाएगा भूमि। तीसरा हो जाएगा सिंचाई का साधन। पांचवा हो जाएगा बाजार की सुविधा। प्रश्न क्रमांक 14वां हो जाएगा ग्लैडियोलस की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। पहला, कुल। दूसरा, प्रवर्धन। तीसरा, कंद लगाने का समय। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है। अथवा में आ जाएगा डहेलिया की खेती का निम्न शीर्षकों में वर्णन कीजिए। पहला, महत्व। दूसरा, किस्में। तीसरा, प्रवर्धन। चौथा, सिंचाई। पांचवा, खरपतवार नियंत्रण। प्रश्न क्रमांक 15वां भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स। 15वें का दूसरा हो जाएगा मिश्रित खेती के लाभ निम्नलिखित हैं। अथवा में आ जाएगा झूमिंग खेती से आपका क्या तात्पर्य है। अथवा में आ जाएगा विशिष्ट खेती के 4 लाभ लिखिए। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर कंटेंट बनाया जाता है। भूमि का समतल होना, बाजार या यातायात की सुविधा, पर्याप्त एवं सस्ते मजदूर की व्यवस्था। अथवा में आ जाएगा बाग का रेखांकन क्यों आवश्यक है तथा रेखांकन की 3 विधियों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको अन्य विषयों के पेपर भी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। Happy birthday, और बहुत